मेरा भूख हड़ताल का 5वें दिन आंदोलन का शुरुआत मैं 5 जुलाई से किया। सरकार आश्वासन ही दी है 26 साल में, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, जेपी हो, सब आश्वासन देते हैं। हमारा एक ही मांग है सरकार से कि या तो आप वार्तालाप कीजिए या तो आप इस्तीफा दीजिए। हम इस वक्त मौजूद हैं झारखंड में और झारखंड में देवेंद्र नाथ महतो अपनी मांगों को लेकर के अनशन के ऊपर करीब 5 दिन से बैठे हुए। देवेंद्र नाथ महतो वो जो छात्र संघ के नेता हैं, वो अपनी मांगों को सरकार से पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं और जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ में जेएसएससी के खिलाफ में एक आंदोलन का मोर्चा खोला हुआ है। हाँ, आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या है उनकी मांगे और क्या वो सरकार से अपनी मांगों को पूरी करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। पास में आप देख सकते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो लेटे हुए हैं और वो हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए। आइए उनसे पूछते हैं यहाँ के ऊपर क्या मांगे और सरकार से आप क्या मांग रखना चाहते हैं। आप यहाँ पे बैठ हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठ। देखिए, आज मेरा भूख हड़ताल का 5वें दिन है, सत्याग्रह का 13वें दिन है और इस आंदोलन का शुरुआत मैं 5 जुलाई से किया और मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल जी से मुलाकात के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी और अभी मेरा तबीयत काफ़ी दिक्कत है, बोलने में भी परेशानी है। डिमांड हम लोग का सिस्टम का सुधार है, बाकी डिटेल्स में जो छात्र लोग हैं हम लोग। अच्छा, इन 5 दिनों में आपसे सरकार की तरफ से कोई राब्ता किया गया? जी, प्रस्ताव आया, प्रतिनिधिमंडल बात करने के लिए बुलाया गया। आप यहाँ के ऊपर भूखे हैं और कल शायद आपने पानी भी पिया था, लेकिन आपकी वो हालत नहीं है जिस तरीके से आगे को आप और बढ़ सकें, लेकिन आप फिर भी छात्रों के हक के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। मेरा जितना भी मांग है जेन्युइन मांग है, जायज मांग है। छात्र हित के बारे में सरकार गंभीर है तो सारी मांग सुनी जाएगी। एक भी ऐसा मांग नहीं है जिस पर क्या स्टेट के अलावा कोई केंद्र से भी आपकी मांगे? अभी फिलहाल स्टेट से। तो ये यहाँ के ऊपर आप सुन रहे थे और इनकी मांगे हैं और आइए उस साइड में भी बैठे हुए हैं जो करीब 3 दिन से हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ पर मेडिकल टीम आई हुई है जांच करने के लिए। आप देख सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो के बाद में यहाँ पर सेकंड पर्सन बैठे हुए हैं जो हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं। और आप कितने दिनों से यहाँ पे बैठे? भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। मेरा नाम प्रेम नायक है और हमारे साथ में कुछ महतो जी हैं, उनका दूसरा दिन है और हम लोगों का भूख हड़ताल देवेंद्र नाथ महतो जी का बैक सपोर्ट करना है। हमारा एक ही मांग है सरकार से कि या तो आप वार्तालाप कीजिए या तो आप इस्तीफा दीजिए, और कुछ नहीं। आप वार्तालाप कीजिए या तो इस्तीफा दीजिए। और वार्तालाप किससे? कोई भी प्रतिनिधिमंडल से, कोई भी कोर कमेटी से, कोई भी मंत्री से, कोई भी विधायक से नहीं, डायरेक्ट सीएम साहब से बात होगी। और नहीं बात करेंगे तो इस्तीफा चाहिए, क्योंकि आप उस लायक, उस कुर्सी के लायक नहीं है। हमारा मानना है कि जिस राज्य ने 26 साल तक हमने सिर्फ और सिर्फ आशा और उम्मीद दिलाया गया, भरोसा दिलाया गया, अब भरोसे से हम लोगों का काम नहीं चलेगा। सबका, किसी का तोंद निकल गया, किसी का बाल झड़ गए हैं, उम्र ढल गया है, अब बर्दाश्त से कम नहीं है। झारखंड राज्य की युवा रो रही है, कलप रही है, आत्महत्या कर रही है। इसलिए सीधी सीधी बात है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ ठोस कानून बनाना होगा। और वो कानून जो मानसून सत्र में, जो अभी मानसून सत्र चालू होना है, उसमें अगर जेबम का मंशा साफ है तो वो विधायक बिल बनाए कि जो भी अगर इस तरह का काम करता है उसको 10 करोड़ रुपया और 20 साल का सज़ा हो। जो भी नौकरी बेचता है, वो जो भी नौकरी बेचने वाले लोग हैं, जो गैंग है, उन सभी को 10 करोड़ रुपया जुर्माना और साथ ही साथ 20 साल का सज़ा हो। और साथ ही साथ उनकी 2 वर्ष तक कोई जमानत, ना निचली अदालत, ना ऊपरी अदालत, ना सर्वोच्च न्यायालय, कहीं ना हो। यानी 3 तरह का कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तीनों कोर्ट में उनकी जमानत 2 साल तक नहीं हो। मेरा ये मानना है कि इस तरह से जो अगर हम लोग कानून बनाते हैं तो फिर अपराध कम होगा और हम इस पर रोक लगाए। और आपकी चैनल के माध्यम से सभी पूरे जनता को, देश की जनता को, सभी राज्यों की जनता को, सभी पार्टी को कहेंगे, पार्टी वार्टी बात नहीं करके सिर्फ इस पार्टी की बात करते हुए आइए सब मिलजुल करके इस आंदोलन को बुलंद करते हैं और तभी जा करके हम इस आंदोलन को आगे ले जा पाएंगे। क्या आपको अभी कोई सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है ऐसा मिलने के लिए या कुछ बात सुनने के? सरकार आश्वासन ही दी है 26 साल में, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, जेपी हो, सब आश्वासन देते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं ठोस कदम नहीं तो हम लोग सड़क
अभी शांतिपूर्ण तरीके से नौजवान उतरे हैं। हम अगर चले जाएंगे, प्रेम नायक शहीद हो जाएगा तो 1000 प्रेम नायक आएंगे, कुश महतो शहीद हो जाएंगे तो 1000 कुश महतो पैदा होंगे, और क्रांति की अलग हम लोग जगा दिए हैं और क्रांति होगा। और यहाँ से जितने भी गद्दार हैं, जितने भी देशद्रोही हैं, जो नमक हराम है, जो बच्चों की नौकरियां खा जा रहे हैं, नौकरियां बेच दे रहे हैं, वैसे सभी को जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, कठोर कानून बनेंगे। भाई कह रहे हैं कठोर कार्रवाई होगी, क्या सरकार ऐसा कुछ कदम उठाने के लिए तत्पर है? जी बिल्कुल, अभी तक तो तत्पर नहीं दिख रहा है, लेकिन तत्पर होने के लिए हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। तत्पर करवाना पड़ेगा उनको, तत्पर के लिए ही हम लोग बैठे हैं। और जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरे राज्य में ये आंदोलन, सिर्फ राज्य ही नहीं, मुझे लगता है पूरा देश भर में ये आंदोलन फैल चुका है, तो उनको कठोर कार्रवाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो वैकेंसी, जो नौकरी बेचने का सिलसिला जो आज नहीं, मुझे लगता है कि झारखंड अलग राज्य होने के शुरुआती दौर से ही अभी तक 26 सालों से लगातार हम लोगों का वैकेंसी बेचा जा रहा है। और बेचते 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 इन लोगों ने इस प्रकार से इतना रूप ले लिया, इतना बड़ा रूप ले लिया कि यहाँ पे एक भी वैकेंसी, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, नगर निगम हो, मेडिकल हो, या फिर उत्पाद सिपाही हो, या फिर होम गार्ड हो, यहाँ तक कि कोई भी वैकेंसी जो फेयर एग्जाम नहीं कराया जा रहा है। हर एक एग्जाम हम लोग का ब्लैक लिस्टेड कंपनी को झारखंड भेजा जा रहा है, और ब्लैक लिस्टेड कंपनी 50% वैकेंसी पहले अपने ही जो है कि वैकेंट कर ले रहा है, अपना आदमी को सीट बेच दिया जा रहा है। उसके बाद 50% जो वैकेंसी है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो नेता, यहाँ के जो मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, ये लोग सेटिंग गेटिंग करके यहाँ के झारखंड के बच्चों का नौकरी को, भविष्य को बेचने का काम कर रहा है। तो मैं तमाम छात्रों से, नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये आंदोलन फिर से दोबारा नहीं होगी। ये 26 सालों का दर्द है, ये एक बड़ा उलगुलान है। इस उलगुलान को, इस दर्द को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, और आप लोग आइए, अभी नहीं तो कब, आखिर कब आइएगा, आप लोग को आना पड़ेगा। ये जो 26 सालों का संघर्ष है, आप लोगों को दिखाना होगा। क्योंकि आज अगर आप लोग घर में सो के रहते हैं, घर में आकर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कायरता होगा, एक हम लोगों में अपने आप में एक धुतकार होगा कि जिस समय पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में एक आंदोलन हो रहा था, उस समय हम लोग घर में बैठे हुए। अरे भाई, आप लोग आ नहीं सकते हैं तो कम से कम लिखिए, लिख नहीं सकते हैं तो बोलिए, लेकिन इस आंदोलन को जरूर आप लोग सहयोग कीजिए। क्योंकि ये आंदोलन हम अपने लिए नहीं, अपने लिए भूख हड़ताल में नहीं बैठे, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कल के लिए, बेहतर कल के लिए, भविष्य के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और जिस धरती में हम लोग बैठे हुए हैं, इनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। जयपाल सिंह मुंडा एक आंदोलनकारी थे, और झारखंड राज्य आंदोलनकारियों का भूमि रहा है, रक्त बहा है, तब जाके झारखंड हम लोगों को मिला है। आप जहाँ जाइएगा, चाहे आप जमशेदपुर जाइए, कोयलांचल धनबाद जाइए, या फिर संथाल परगना जाइए, पांचों प्रमंडल में हर एक जगह हम लोग का अमर शहीदों का मूर्ति स्थापित मिलेगा। हम लोगों को झारखंड गिफ्ट में नहीं मिला है, हर जगह हम लोगों का बलिदान जैसे अमर वीरों का वहाँ पे मूर्ति स्थापित हुआ मिलेगा। तो उन लोगों से हम लोगों को प्रेरित होने की आवश्यकता है, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जिस तरीके से ये आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है, छात्रों की सेम ही मांग है, हर जगह पे जो आंदोलन ये हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या लग रहा है यहाँ के बाद में अलग अलग स्टेट में मांगे जो बढ़ रही हैं सरकार के खिलाफ में, तो यह केंद्र से भी आपकी कुछ मांगे हैं? लेकिन निश्चय ही बिल्कुल केंद्र से भी मांगे हैं, केंद्र से भी, चूंकि ये स्टेट में जो भी हम लोग का कार्य होता है, जो भी रूल्स नियम, जो भी, जैसे कि कोई भी हम लोग का रूल्स जो है कि इसमें यहाँ पे हम लोग को फ्लो करवाना है, तो उसके लिए सेंट्रल का सहयोग जरूर ही चाहिए। बिना सेंट्रल का सहयोग का स्टेट गवर्नमेंट चल ही नहीं सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मेरा मांगे हैं, जिस प्रकार से नीट एग्जाम में उन लोगों ने जो है कि आगे आके इस प्रकार से सोनम वांगचू सर का भूख हड़ताल को तोड़ के जो है कि उनका छात्रों के हित में खड़ा होने का कार्य किया, उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांगे कि आप लोग आइए और स्टेट गवर्नमेंट को दबाव दीजिए कि आपके बिना तो स्टेट गवर्नमेंट चल ही नहीं सकता है बिना सहयोग का। तो आप आइए और स्टेट गवर्नमेंट को दबाव दीजिए, आप लोग दोनों मिलकर। चूंकि ये जो छात्र है, नौजवान है, कहीं ना कहीं देश के, राज्य के, दोनों के लिए है। आखिर यहाँ के जो झारखंड के राज्य है, झारखंड के जो छात्र हैं, दोनों जगह के लिए, स्टेट के लिए भी है और सेंट्रल के लिए भी है। क्योंकि यहाँ से हम लोग का झारखंड प्रदेश से 40% खनिज संपदा पूरे देश भर में चलता है।
आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिनरल जो है कि 40% खनिज संपदा सिर्फ झारखंड में ही है। तो झारखंड से जब पूरा देश हम लोग का पूरा देश सर्वाइव कर रहा है, तो पूरे देश को इस समय झारखंड की आवश्यकता है। तो मैं तमाम देश के तमाम प्रदेशों के छात्रों से, नौजवानों से एवं पॉलिटिकल लीडरों से एवं जितने भी आंदोलनकारी है उन लोगों से मैं तमाम सभी से निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि इस मुहिम को, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को आप लोग साथ देने का काम करें और झारखंड के बच्चों का भविष्य को बर्बाद ना होने दें। इस समय आप लोगों का बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आंदोलन दिल्ली में भी हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, और कहीं पे भी अगर सरकार के खिलाफ में होता है प्रोटेस्ट, तो वो विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा दे करके उसको खारिज कर देते हैं, उसे दबाने की कोशिश करता है। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ? देखिए, बिल्कुल हमेशा से भारत देश में जो है कि संवैधानिक प्रदेश कहा जाता है, लेकिन मेरा मानना है संवैधानिक प्रदेश सिर्फ नाम का है, संवैधानिक प्रदेश रह नहीं गया। कुछ लोग हैं ऐसे पॉलिटिकल में भी और कुछ प्रशासनिक में भी, सेवा में भी, इस प्रकार से लोग हैं जहाँ जो है कि अपना राजाशाही चलाने का कार्य करते हैं, जहाँ वो चाहते हैं कि यहाँ संवैधानिक प्रदेश है, संवैधानिक देश है, लेकिन वे लोग चाहते हैं कि मेरा तानाशाही और मेरा राजाशाही चले, यहाँ पे कोई किसी का ना चले, मेरा ही चलना चाहिए सिक्का अंततः। लेकिन छात्रों का आंदोलन रंग लाता है और उन लोगों को जो है कि आना पड़ता है फ्रंट में। जिस प्रकार से आप नीट एग्जाम में देख लीजिए, राजाशाही तानाशाही का कार्य कर रहे थे, लेकिन कोई इस चीज को बोल ही नहीं पा रहे थे कि विपक्ष इतना मजबूत है कि कभी इस प्रकार से आंदोलन होके और जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वे लोग को कभी जो है कि मुखर होके इस्तीफा देना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दिए, कभी ये सोचा ही नहीं था, कभी कल्पना ही नहीं किए थे, लेकिन छात्रों के आगे झुकना ही पड़ा। कहा ही जाता है कि जब जब छात्र बोलता है राज सिंहासन डोलता है। आपसे एक सवाल है, क्योंकि हम यहाँ के लोकल के नहीं, हम यूपी से हैं, तो क्या यहाँ के ऊपर दिल्ली की तरह जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ के ऊपर लाठीचार्ज हुआ छात्रों के ऊपर और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, कई चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पे छात्रों पे किया गया, क्या यहाँ के ऊपर कुछ ऐसा पुलिस के द्वारा तो नहीं छात्रों पर हुआ? देखिए भैया, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली और झारखंड में बहुत अंतर है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि दिल्ली और झारखंड में अंतर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि झारखंड में, मैंने पहले ही कहा कि झारखंड राज्य में आपको कम से कम हजारों लाखों ऐसे वीर महान सपूत मिलेंगे जो अपने प्राणों की आहुति दे दें। सिर्फ झारखंड राज्य 25 साल का हुआ है, अभी 26 साल होने चला है, 26 साल का मात्र हुआ है और 26 साल में ही कई लोगों ने अपने प्राण का आहुति दे दी झारखंड राज्य अलग के लिए, अपने हक अधिकार के लिए। तो यहाँ के लोग बड़ी मतलब जो है ना शालीनता के साथ आंदोलन करते हैं, कभी किसी का मतलब जो है इस प्रकार से विरोध नहीं करते हैं कि उनका मनोबल में ठेस पहुंचे। हम लोग शालीनता के साथ चुपचाप बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोग सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं, मतलब किसी प्रकार से देश विरोधी या फिर राज विद्रोही ऐसा कुछ हम लोग नारा नहीं किस प्रकार का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। हम लोग एक ही जानते हैं, भारत माता की जय, जय झारखंड। हम लोग स्टेट को और भारत को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो है कि एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं, तो हम लोग कभी देश तोड़ने और देश झुकाने की बात नहीं करते। हम लोग को क्यों नहीं 100 दिन बैठना पड़े, लेकिन हम लोग कभी किसी का विरोध ही नहीं करेंगे, उस प्रकार से विरोध नहीं करेंगे, देश का विरोध नहीं करेंगे। हम लोग शालीनता के साथ एकदम चुपचाप हम लोग बैठे हुए हैं, चाहे हम लोग यहाँ पे शांति से हम लोग मर ही क्यों ना जाएं, धरना स्थल में, भूख हड़ताल में मर ही क्यों ना जाएं, लेकिन हम लोग उस प्रकार से कदम नहीं उठाएंगे। एक चीज है, इससे पहले भूख हड़ताल के ऊपर बैठे सोनम वांगचुक थे दिल्ली में, तो क्या उनसे यहाँ के ऊपर देवेंद्र भाई से कोई बात हुई, देवेंद्र सर से? क्या यहाँ के ऊपर भूख हड़ताल के लिए, पानी पीने या खाना खाने के लिए कोई बात हुई उनसे? जी, मेरा ही मोबाइल से बात हुआ था। हाँ, मेरा ही कॉल में, मेरा ही इसी फोन से, आप देखे होंगे यही फोन था, इसी फोन में कॉल किए थे सोनम सर, फोन से बात हुई और सोनम सर का कहना था, साफ संदेश था, चूंकि सोनम सर भी काफ़ी दिनों तक जो है कि भूख हड़ताल में बैठे थे, तो उनका कहना है कि भूख हड़ताल में अगर आप बैठते हैं तो आपको अन्न जल एक बार में ही सब त्याग नहीं कर सकते हैं। लंबा आपको आंदोलन करने के लिए और भूख हड़ताल में जो है कि आपको जल लेने की आवश्यकता है। आप अन्न त्याग कर सकते हैं, लेकिन आप जल जरूर जो है कि उसको
समय समय में ले, ताकि थोड़ा सा एनर्जी आएगा शरीर में तो आप लोग लंबा आंदोलन कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो कॉल में ही, वो भी तो बाद में देवेंद्र दा टाल रहे थे कि हम पी लेंगे बाद में, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, अभी पीना होगा, अभी मेरे सामने पीना होगा, पी के आप तब हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो फिर जब हमारे गार्जियन, जब हमारे उनको अभिभावक मानते हैं, उनके राह पे हम लोग देख के चल रहे हैं, तो फिर उनका तो बात मानना ही था देवेंद्र दा, इसलिए उनका जल ग्रहण कर लिया। नहीं तो जल और खाना पीना सब कुछ त्याग कर दिए थे, अन्न जल सब। ये आप अपनी मुख्य बातें, मेन पॉइंट बता दिए, क्या क्या मांगे हैं आपकी, जो वो बता दी। देखिए, हमारी सबसे मुख्य मांगे हैं कि जो जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जितने भी एग्जाम है, जो भी अभी तक पेपर लीक हुआ है, उन सारे जो एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं पेपर जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, सबसे पहले उन लोगों में कार्रवाई होना चाहिए, ताकि वो कभी इस प्रकार सा जी छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। सबसे पहले ब्लैक लिस्टेड कंपनी को तो झारखंड में अलाउ ही नहीं करे, क्योंकि पूरा भारत में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी होता है उसको झारखंड में भेजा जाता है एग्जाम के लिए। पहला मांग कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा कि जेपीएससी और जेएसएससी और जो भी एग्जाम हुआ है, उन सारे एग्जाम में वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के जितने भी सदस्यगण हैं, उन लोगों को अभी इस्तीफा होना चाहिए और उन लोगों में कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तीसरा मांग जो है कि हम लोगों का जितने भी बैकलॉग परीक्षा है, जो भी पहले से हम लोग का एग्जाम लिया था, जो होता क्या है कि झारखंड में 5 साल पहले फॉर्म भरवाया जाता है, 7 साल बाद एग्जाम लिया जाता है। इसमें बच्चा का क्या होता है कि उम्र पार हो जाता है, तो इसमें एग्जाम कहाँ से दे पाएंगे वो लोग, एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उम्र पार हो जा रहे हैं, तो उसके बाद वैकेंसी वो लोग कैसे ले सकते हैं। तो उन सारे एग्जामों को फिर से एकदम बैकलॉग एग्जाम को फिर से पुनः कराया जाए। चलिए, ये थी यहाँ पर इनकी मांगे, और इनका कहना है कि शिक्षा बोर्ड में और एग्जाम बोर्ड में वो सुधार होना चाहिए जो छात्रों के भविष्य के लिए आगे को खिलवाड़ ना बन सके।